नमस्कार, आपका स्वागत है। आपके निरंतर सहयोग के लिए हम आपके आभारी हैं। आइए जानते हैं इस सप्ताह धनु राशि के राशिफल को, जिसकी गणना चंद्रमा तथा अन्य ग्रहों के गोचरीय प्रभाव के ऊपर की गई है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर आपके द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम भाव में होगा। ग्रहों की स्थिति संकेत करती है कि इस सप्ताह आपको समय का सदुपयोग करने की आवश्यकता होगी। आलस्य एवं लापरवाही से बचते हुए आपको अपने सभी कार्य पूर्ण करने होंगे। मानसिक तनाव एवं एकाग्रता में कमी के फलस्वरूप आप लाभदायक अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में संघर्ष कर सकते हैं। इस सप्ताह आपको दीर्घकालिक निवेश योजनाओं में सम्मिलित होने से बचने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपको धन की क्षति हो सकती है। कार्यस्थल में आपको दूसरों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप से भी बचने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि प्रभावित होगी। यदि आप लाभदायक अवसरों से पूर्ण लाभ प्राप्त करने में सफल होते हैं तो अतीत में लिए ऋण का भुगतान करने की स्थिति में होंगे। आय तथा व्यय के मध्य संतुलन बना रहेगा। विशेषकर राजनीति से संबंधित लोगों से आपके परिचय में वृद्धि होगी तथा वह आपको लाभदायक परामर्श दे सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में आप परिजनों के साथ उचित संवाद स्थापित करने में सफल हो सकते हैं, किंतु परिवार के वरिष्ठ सदस्य आपके व्यवहार से परेशान होंगे। शारीरिक कष्ट इस सप्ताह आपको परेशान करेगा, इसलिए मौसमी रोगों से बचने के लिए आपको अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को सुदृढ़ करने की आवश्यकता होगी। सप्ताह का आरंभिक चरण आपके आत्मविश्वास एवं उत्साह में वृद्धि करेगा। संचित धन में वृद्धि के लिए आप अपने प्रयासों को गति देंगे, उसके आपको उचित प्रतिफल भी प्राप्त होंगे। कार्यस्थल में आपको अपना व्यवहार सौम्य बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। अपने धन का अनावश्यक प्रचार आपके समक्ष प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। ऐसी स्थिति से आपको सावधान रहना होगा। व्यक्तिगत जीवन में परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ आपके विचारों में मतभिन्नता हो सकती है। इसका लाभ कोई बाहरी व्यक्ति उठाने का प्रयास करेगा। बुधवार से बृहस्पतिवार तक की समय अवधि में आपको कार्यस्थल में सतर्कता के साथ अपने उत्तरदायित्व निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। सहकर्मी आपको पूर्ण सहयोग नहीं देंगे। अनावश्यक वाद विवाद का आपकी छवि के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव होने के योग है। यात्राएं इस कालखंड में आपको इच्छित परिणाम प्राप्त करने में सहायक होंगी, किंतु आपके स्वास्थ्य के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। यदि इस कालखंड में आप अपनी बौद्धिक क्षमता का पूर्ण उपयोग करने में सफल होते हैं तो नवीन रणनीति का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। आपको इस कालखंड में जीवन साथी का स्वास्थ्य चिंतित कर सकता है, इसलिए चिकित्सा उपचार में आनाकानी न करें। विदेशी मुद्रा में निवेश इस कालखंड में आदर्श रहेगा। न्यायालय से संबंधित अतीत के विवाद इस कालखंड में आपको परेशान करेंगे। उनके समाधान के लिए आपको अतिरिक्त परिश्रम करने की आवश्यकता होगी। यदि आप जीवन में आ रही किसी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपनी बर्थ डिटेल वेबसाइट अथवा दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। कृपया बर्थ डिटेल कमेंट्स में साझा न करें, केवल जरूरतमंद ही संपर्क करें। टाइम पास, ज्ञान देने वाले, अविश्वासी तथा गलत कार्य करवाने वाले दूर रहें। शुक्रवार से शनिवार तक की अवधि में आप अवरोधों के साथ पेशेवर जीवन में समृद्धि का अनुभव करेंगे। व्यापार जगत से संबंधित व्यापारी लाभदायक अवसर प्राप्त करेंगे। मित्रों से भी इस कालखंड में आपको लाभ प्राप्त होने की संभावना है, इसलिए अपने अहंकार के ऊपर नियंत्रण करते हुए आपको उनके साथ संवाद करने की आवश्यकता होगी। अल्पकालिक निवेश योजनाओं से भी आपको उचित लाभ होने के योग है। व्यक्तिगत जीवन में आपको अपनी भावनाओं के ऊपर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। भविष्य से संबंधित अपनी योजनाओं को गुप्त रखना भी आपके पक्ष में रहेगा। सप्ताहांत आपके लिए जटिल रहने के योग है। संतान से संबंधित किसी अशुभ समाचार के फलस्वरूप आप चिंतित होंगे तथा एकाग्रता के साथ अपने उत्तरदायित्व पूर्ण करने में संघर्ष कर सकते हैं। यद्यपि वरिष्ठ लोगों का आपको सानिध्य प्राप्त होने की संभावना है। इस राशि के विद्यार्थियों को अपना स्वास्थ्य सकारात्मक बनाए रखने की आवश्यकता होगी, इसलिए उन्हें विद्या अभ्यास के साथ साथ शारीरिक गतिविधियों में भी सम्मिलित होने का प्रयास करना चाहिए। इस राशि के अधिकांश जातक विपरीत लिंग की ओर अपने आकर्षण में वृद्धि का अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन आनंदमय बना रहेगा तथा आप जीवन साथी के साथ भविष्य से संबंधित योजना निर्मित कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई अर्पित करने से आपको लाभ होगा।